एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। कोई भी पार्टिकल या बॉडी सेंट्रल फोर्सेस के अंडर मूव कर रहा है, अंडर मोशन में है, तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकल के आएगा। लास्ट लेक्चर की यदि हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके थे कि मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्सेस इज ऑलवेज इन अ प्लेन। हमेशा उसका जो मोशन है वो किस में होता है, एक प्लेन में होता है। ओके, नाउ आज का टारगेट क्या है, उसके इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकल के आएगी। तो क्या करें, देखो क्या जानते हो आप, लास्ट लेक्चर की यदि हम बात करें तो हमने यही समझा है वहां पे कि कोई भी पार्टिकल का मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस है तो उसका मोशन किस में होगा, प्लेन में होगा। तो हम यहाँ पे प्लेन बना देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपकी यहाँ पे क्या होगी, हमें एक प्लेन ड्रॉ करना है। हम यहाँ प्लेन लेके चलेंगे जिसमें पार्टिकल का मोशन हो रहा होगा अंडर सेंट्रल फोर्सेस। सो वी कंसिडर हियर एक्स वाई प्लेन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, और हमने कंसीडर कर लिया कि जो प्लेन है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन है। पार्टिकल का मास क्या है, स्मॉल m, और एट टाइम t, उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, एक्स एंड वाई। ठीक है, और यदि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट्स है r एंड थीटा। ठीक है, तो आप डिफाइन करो सबसे पहले कि एक्स एक्सिस कौन सी होगी, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, आर वेक्टर यहाँ पे कौन सा है, थीटा एंगल क्या बनेगा। देखो यदि हम बात करें तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, एंड दिस इज आर वेक्टर, अच्छे से बना लो आप भी, एंड दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, एंड दिस इज थीटा एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन निकाल रहे हैं वो निकालेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन द टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हम पार्टिकल कंसीडर करके चल रहे हैं कि वह उसका जो मोशन है वो किस में है, अंडर सेंट्रल फोर्स। अंडर सेंट्रल फोर्स यदि पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मोशन हमेशा किस में होगा, प्लेन में होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया है, पार्टिकल को डिफाइन कर दिया कि जो पार्टिकल है वो कहाँ सिचुएटेड है, 8 पॉइंट P सिचुएटेड है एट एनी टाइम t। इसकी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स एंड वाई, एंड पोलर कोऑर्डिनेट है r एंड थीटा। एंड हमें जो इक्वेशन डेराइव करनी है वो किसकी फॉर्म में डेराइव करनी है, इन द टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो r यहाँ पे क्या होगा, आप बता सकते हो क्या? चलो निकाल लेते हैं हम। x और y को पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम निकाले तो किस तरह से निकालेंगे, देखो इसको भी नाम दे देते हैं, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया a। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x और y को r और थीटा की फॉर्म में निकाल रहे हैं, इट मीन पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में निकाल रहे हैं। बेसिक बात करें तो रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो बाय द ट्राइंगल OAP। ओके, यदि मैं बात करूं यहाँ पे कोस थीटा क्या होता है, बेसिक लैंग्वेज में बात करें आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है, x। ओके, एंड कर्ण क्या है यहाँ पे, r। सो यू कैन से ना कि x इक्वल टू कितना आ रहा है, r cos थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली यदि हम बात करें इसी ट्राइंगल में साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, y इज डिवाइड बाय r, और y आपके पास कितना निकल के आ रहा है, r साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब पार्टिकल यहाँ मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और पोलर कोऑर्डिनेट में। ओके, सो a इक्वल टू ax प्लस ay in the form of Cartesian coordinate. Similarly, in the form of polar coordinate आप कैसे लिखोगे, देख लो एक बार। polar coordinate नहीं आता है आपको तो देखो, polar coordinates की हम बात करें, हम 2D सिस्टम लेके चल रहे हैं, that's why हमने यहाँ पे 2 ही coordinates लिए हैं, r and theta। 3D की हम बात करते हैं तो वहाँ 3 coordinates होते हैं, r, theta and phi। ठीक है, यहाँ हम 2D की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने r एंड थीटा 2 ही कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए हैं। तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स किस तरह से लिखोगे, देखो एक्सेलरेशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ r एंड r प्लस a थीटा एंड थीटा के। ठीक है, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग r डायरेक्शन, या आप इसे बोल सकते हो रेडियल यूनिट वेक्टर, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में, अलोंग थीटा के डायरेक्शन। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये चीज समझ आई ना, ये क्यों लिखा है मैंने कि पार्टिकल यदि मोशन में है तो ऑब्वियस उसका एक्सेलरेशन होगा ही होगा यहाँ पे, और एक्सेलरेशन हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि x और y की फॉर्म में आप एक्सेलरेशन मतलब कार्टेशियन के फॉर्म में आप इस तरह से डिफाइन करोगे, और पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आप इस तरह से डिफाइन करोगे। ठीक है, सो नाउ टारगेट इज की है क्या, ये कितना निकल के आ रहा है,
इक्वेशन नंबर 3 और 4 से एक्सेलरेशन क्या निकल के आ रहा है, तो x क्या होता है, x इक्वल टू आप लिखते हो d2x स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर एंड ay इज d2y अपॉन dt स्क्वायर। कर लोगे? डबल डिफरेंशिएशन करना है x और y, आपको पता है 1 और 2 में, तो हमें जस्ट करना क्या है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करनी है, तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल भी पता लग जाएगा कि इस सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन किस तरह से निकल के आएगा। उसके बाद की जो प्रोसेस है, पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले टारगेट हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्या रहा, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन के लिए मुझे दोनों वैल्यू चाहिए। तो क्या करें, डबल डिफरेंशिएशन, बहुत इजी टास्क है, तो आप भी करो और मैं भी करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। करो डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, 1 and 2 दोनों लिख लो आप, ठीक है। और यहां मैं साइड में लिख देती हूँ x आपके पास क्या है और y आपके पास क्या है। चलो थोड़ा सा और साइड में, x आपके पास है, बताओ क्या है, r cos थीटा, और y आपके पास क्या निकल के आ रहा है, r sin थीटा। ओके, सो करें, ओके करो आप भी। डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 and 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 and 2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। करो एक बार, x का करेंगे तो dx बाय dt इक्वल टू r cos थीटा, 2 फैक्टर से, तो फर्स्ट का कर दो, सेकंड को कांस्टेंट रख दो, तो dr बाय dt, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का कांस्टेंट, प्लस अब क्या होगा, फर्स्ट को कांस्टेंट रखना है और सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, cos थीटा क्या, माइनस साइन थीटा, एंड थीटा इज ऑल्सो एन वेरिएबल क्वांटिटी, सो आप यहाँ पे क्या करोगे, थीटा का भी डिफरेंशिएशन करोगे एंड डी थीटा बाय डी टी। ओके, सो डी आर बाय डी टी कॉस थीटा माइनस का आर साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी, ये आपके पास आ चुका है डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन नंबर आप ध्यान रखना, मैं तो इरेज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। dy बाई डी टी निकाल लेते हैं, dy बाई डी टी क्या होगा, r का तो dr बाई डी टी एंड द साइन थीटा प्लस r साइन का क्या होगा, कोस थीटा, एंड थीटा का अगेन करेंगे तो डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। अगेन क्या करें, इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास ax और ay भी आ जाएगा। सो अगेन दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। टी यहां पे क्या है, टाइम कोऑर्डिनेट्स। ओके करो, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर एंड दिस इज ax, ठीक है, लिख लेना आप, दिस इज ax। सो 2 टर्म है तो पहले इसका कर लेते हैं, इसमें अगेन 2 टर्म है तो फर्स्ट और सेकंड से कर लो। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d2r अपॉन डी टी स्क्वायर, सेकेंड कॉन्स्टेंट तो ये रहा सेकेंड कॉन्स्टेंट, अगेन फर्स्ट कांस्टेंट तो dr बाई डी टी कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई ना, cos थीटा का क्या होगा यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा, एंड थीटा का अगेन होगा तो डी थीटा बाय डी टी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म में है 3 टर्म है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे हम 2 का करते हैं ना, वैसे ही सेम 3 का होगा, पहले फर्स्ट का करोगे दोनों को कांस्टेंट रखोगे, फिर सेकंड का करेंगे फिर इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, फिर थर्ड का करेंगे फिर इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, तो सेम वो ही प्रोसेस है, ठीक है। करो एक बार, फर्स्ट का करेंगे तो कितना आएगा, डी आर बाय डी टी, दोनों कांस्टेंट है, ये रहे दोनों कांस्टेंट, तो हमने यहाँ पे दोनों कांस्टेंट लिख लिए, ठीक है। अब क्या करें, इसका कर देते हैं, दोनों को कांस्टेंट रख देते हैं, तो ये रहा माइनस माइनस आर कांस्टेंट क्वांटिटी, साइन थीटा कोस थीटा ना, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा का अगेन करोगे तो कितना आएगा, डी थीटा बाय डी टी, तो ये रहा डी थीटा बाय डी टी, एंड एक डी थीटा बाय डी टी, ये रहा कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, ओके। एंड माइनस आर साइन थीटा, दोनों कांस्टेंट, अब इसका करना है तो करो, कितना आएगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये रही आपके पास ax की वैल्यू। इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, इजी फॉर्म में लिख लेते हैं, ax इक्वल टू, लिखो जहां जहां जो वैल्यू साथ में है उनको साथ में लिख लो। देखो ये और ये दोनों सेम है क्या, सेम ही है ना, dr बाई डी टी, माइनस का साइन थीटा, ये रहा माइनस का साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी, तो मैं दोनों को कंबाइन करके लिख रही हूँ, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे,
एक बार मैं चेक कर लेती हूँ नीचे का दिख तो रहा है ना। ओके दिख रहा है। दोनों को कंबाइन करके लिखे, कंबाइन करके लिख ही लो आप यहाँ पे, माइनस का 2 साइन थीटा, माइनस का 2 साइन थीटा डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी एंड द रिमेनिंग टर्म इज, देखो एक तो ये रही माइनस का आर कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर लिख रही हूँ मैं इसको, ठीक है, इसको होल स्क्वायर कर रही हूँ, एंड माइनस का आर साइन थीटा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, करो अब ए वाई करो, निकालो ए वाई के लिए क्या करें, इसका भी 2 टाइम डिफरेंशिएशन, एक टाइम तो कर ही दिया, चलो ठीक है एक बार और कर देते हैं। करो एक बार इसका डिफरेंशिएशन, क्या आती है वैल्यू, निकालो खुद से निकालो। डी वाई बाई डी टी, तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अगेन देखो फर्स्ट का करो, फर्स्ट का करेंगे तो कितना आएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। सेकेंड कॉन्स्टेंट रहा साइन थीटा। ओके, नाउ माइनस प्लस आता है ना, ठीक है, डी आर बाई डी टी, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, थीटा का अगेन करेंगे तो डी थीटा बाय डी टी। तो इस टर्म का तो हो गया। अगेन यहाँ पे 3 टर्म है, तो कैसे करना है, जैसे हमने पहले किया है, फर्स्ट का करोगे 2 को कांस्टेंट रखोगे, इसका करेंगे इन दोनों को कांस्टेंट रख देंगे, फिर इसका करेंगे तो इन दोनों को कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है। तो करें, देखो एक बार, प्लस आर कितना आएगा, डी आर बाय डी टी, ठीक है, cos थीटा एंड डी थीटा बाय डी टी। अगेन करो एक बार, अब क्या करें, cos का कर देते हैं, r और डी थीटा बाई डी टी को कांस्टेंट रख देते हैं। cos थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, दैट्स व्हाई मैं यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, फॉर्मूले में प्लस आता है बट यहाँ cos थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, दैट्स व्हाई मैंने माइनस पहले ही लगा दिया यहाँ पे। अगेन थीटा का करोगे तो डी थीटा बाई डी टी, एक डी थीटा बाई डी टी ऑलरेडी है तो 2 हो गए यहाँ पे, तो डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, और आर इज कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये रहा आर। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज आर कोस थीटा, दोनों कांस्टेंट रखा, इसका करना है तो कर दो, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे भी देखो ये 2 टाइम्स है तो आप इसको भी मॉडिफाई कर लो, डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर कितना आ रहा है, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर साइन थीटा, सिंपल मैथमेटिक है, 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी कोस थीटा, ओके, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर कोस थीटा डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। लिख लो आप, ये स्नैपशॉट ले लो और खुद से करो तो एक बार मैच भी कर लेना, ठीक है ना। करो आगे, तो देखो यहां से हमने ax निकाल लिया एंड दिस इज ay, ax और ay हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन हमें पता लग जाएगा कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन xy प्लेन में कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। दिस इज ay मेंशन कर देना, ओके, पुट ax एंड ay इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, मैं अगेन यहाँ पे लिख लेती हूँ, a इक्वल टू ए एक्स आई केप ए वाई जे केप, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 4 क्या थी आपकी, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने लिखा था ना, ए आर आर केप ए थीटा एंड थीटा केप, ठीक है। सो पुट द वैल्यूज ऑफ ए वाई एंड ए एक्स इन इक्वेशन नंबर 3, कर दो यहाँ पे पुट। देखो यदि हम पुट करते हैं तो ए आपके पास क्या निकल के आएगा, करो पुट, ए एक्स ये रहा, ए एक्स पुट करो, एक्स यदि हम पुट करते हैं तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो और इसको इजी टर्म में लिख लेते हैं, कोस थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे दोनों के टर्म से कोस थीटा कॉमन ले लेती हूँ, तो आपके पास टर्म क्या बनेगी, देखो माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर और कोस थीटा। क्या किया है, एक्स पुट करना है ना, एक्स पुट करना है, तो यहां से मैंने कोस थीटा कॉमन ले लिया और इन दोनों को साथ में लिख दिया ताकि वो टर्म छोटी हो जाए। अब देखो यहां से भी माइनस साइन थीटा कॉमन ले लो, माइनस हो गया स्पेस, ठीक है। इधर देखो माइनस यदि हम साइन थीटा कॉमन लेंगे
तो रिमेनिंग टर्म इज साइन थीटा, यहाँ पे है ना, क्या बचा, आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, प्लस माइनस कॉमन लिया है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ प्लस लगाया है, ठीक है, टू साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, साइन थीटा को हमने बाहर लिख लिया, ठीक है, रिमेनिंग टर्म इज डी आर बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, एंड दोनों के साथ क्या आएगा, आई कैप, तो मैंने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे लगा दिया आई कैप, ठीक है। अब पुट करो ए वाई की वैल्यू, ए वाई में भी आप कोस थीटा और साइन थीटा कॉमन लेके लिख लो ताकि वो इजी रहेगा, प्लस, ठीक है, ए वाई ये रहा, पुट करो, साइन थीटा कॉमन लो, यदि हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो आपके पास टर्म रहेगी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, साइन थीटा मैंने कॉमन लिया, ये रहा, माइनस का आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये रहा साइन थीटा, प्लस कोस थीटा यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से टर्म क्या बचेगी, आर डी टू आर अपॉन डी टू थीटा, यहाँ से तो थीटा है ना, अपॉन डी टी स्क्वायर एंड दिस टर्म प्लस का 2 डी आर बाय डी टी एंड डी थीटा बाय डी टी, एंड दिस इज जे कैप। समझ रहे होगे यहाँ पे क्या क्या है, जस्ट सिंपल, ए आपके पास क्या था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। तो सबसे पहले ए एक्स कैलकुलेट किया हमने और ए वाई कैलकुलेट किया, और इक्वेशन नंबर 3 में हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ मैंने क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा को कॉमन लेके लिख दिया ताकि वो इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना बने, ठीक है। करें आगे सिंप्लीफाई, देखो यहाँ पे ये सेम है और ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, तो हम क्या करें, यहां से भी ये टर्म कॉमन ले लेते हैं और यहां से भी ये टर्म कॉमन ले लेंगे, तो और भी इजी यहाँ पे स्टेप बन जाएगा, ठीक है। लिख लो आप पहले इसको, स्नैपशॉट ले लो, थोड़ा सा इरेज कर रही हूं पता, विंटर में अच्छे से क्लीन नहीं होता ये, अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है हाथ की। देखो अब लो, यहाँ पे दोनों को यदि हम कॉमन लेते हैं तो ए आपके पास क्या आएगा, देखो कॉमन ले लूं मैं, ले लूं, तो यहाँ पे क्या है, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और दोनों में से कॉमन आ रहा है ये वैल्यू कितनी है, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहां से भी ले लेते हैं, दोनों टर्म सेम ही है ना, यस दोनों टर्म सेम है, लो यहाँ पे कॉमन लो अब, प्लस यदि हम कॉमन लेंगे तो रहेगी टर्म कोस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, ठीक है, एंड कॉमन क्या आ रहा है, आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाय डी टी डी थीटा बाय डी टी, ओके। ये हमने वैल्यूज निकाल ली, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 पे आओ। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी आपकी, ए आर के प्लस ए थीटा के, ठीक है। नाउ यदि हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर इसको दे दो, कितना चल रहा है एक बार देख लेना आप, जितना दे रहे हो 5 6 7, मैं इसको 6 दे रही हूँ, इसको 7 दे रही हूँ, ठीक है। इक्वेशन 6 और 7 को यदि हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7, ये भी एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, ये हम निकाल रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और ये हमने डिफाइन किया है पोलर कोऑर्डिनेट में। यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो आप यहां से कह सकते हो ना कि ए आर इक्वल टू दिस वैल्यू, चलो ब्लू मार्कर ले लेती हूँ मैं, ए आर इक्वल टू दिस वैल्यू एंड ए थीटा इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है, एंड द रिमेनिंग टर्म आर कैप इज दिस एंड ए थीटा इक्वल टू दिस बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7, ठीक है। तो यहां से बताओ अब ए आर क्या होगा,
AR इज d2 AR, R कंपोनेंट है ना, वेक्टर नहीं आएगा, R अपॉन dt स्क्वायर माइनस R d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, और ये रहा ब्रैकेट। ओके, a थीटा बताओ, a थीटा यहाँ पे क्या होगा, a थीटा इज दिस क्वांटिटी, इट मीन R d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस का 2 dr बाय dt d थीटा बाय dt। ओके, कोई डाउट नहीं है, जस्ट हमने इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर किया है, ठीक है। एंड आर केप इज द रेडियल यूनिट वेक्टर। रेडियल यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, यहां से कंपेयर करें तो कोस ऑफ थीटा आई केप प्लस साइन थीटा जे केप। एंड थीटा केप निकालना भी सीखेंगे हम, EMT जब पढ़ेंगे तो वहां हम निकालना भी सीखेंगे कि किस तरह से हम वेक्टर्स निकालते हैं। अभी तो आप लिख लो केवल माइनस का साइन थीटा आई केप प्लस कोस थीटा जे केप, ठीक है। ये हमें यहां से पता चल गया, कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए कि AR हमारे पास ये आ रहा है और A थीटा हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। इफ मास ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल m, so by Newton's second law you can say F equal to ma, ठीक है। एंड F, यदि कोई भी पार्टिकल सेंट्रल ऑफ फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है तो आप F को क्या बोल सकते हो, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, F R केप किसके बराबर होगा, ऑब्वियस इसके बराबर m। A एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्या निकाल रहे हो आप, AR R केप प्लस A थीटा केप। क्या किया हमने, देखो पार्टिकल लेके चल रहे हो, मास m है, यदि उसका पार्टिकल का मास m है तो वहां न्यूटन सेकंड लॉ के थ्रू F इक्वल टू m में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और सेंट्रल ऑफ फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है तो F इक्वल टू कितना होता है, F R केप, ठीक है। तो हमने दोनों को इक्वल पुट कर दिया और A वेक्टर हमने किसके फॉर्म में लिखा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा है। नाउ कंपेयर कर लेते हैं, अब क्या करेंगे हम, LHS और RHS दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं। यदि हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपके पास वैल्यूज क्या आती है, देखो R के मतलब MAR इक्वल टू किसके बराबर है, FR के बराबर है, ठीक है। एंड A थीटा इक्वल टू थीटा केप है क्या, इधर थीटा केप नहीं है ना, तो इट मीन MA थीटा इक्वल टू 0। और AR आप निकाल चुके हो, ये रहा AR, A थीटा आप निकाल चुके हो, ये रहा A थीटा, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ गई। लिख लो एक बार समझ आ जाएगा, लिखोगे तो समझ आ जाएगा, एक बार मैं रिपीट कर दूंगी पूरा। देखो हम दोनों साइड यदि हम कंपेयर करते हैं तो यू कैन से MAR इक्वल टू कितना आ रहा है, FR एंड MA थीटा कितना आ रहा है, 0, ठीक है। पुट कर दो AR कितना है, ये रहा d2R अपॉन dt स्क्वायर माइनस R d थीटा बाय dt स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू FR एंड A थीटा कितना आ रहा है, A थीटा ये रहा, पुट कर दो वैल्यू, R d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2 dr बाय dt d थीटा बाय dt इक्वल टू 0 एंड बोथ आर इक्वेशन ऑफ मोशन, दोनों ही यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ, रिपीट कर लेते हैं अपन स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज पार्टिकल सेंटर ऑफ फोर्स के अंडर यदि मोशन में है तो प्लेन में मोशन होगा, तो हमने XY प्लेन बना दिया था, ठीक है। एट एनी टी टाइम हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट दोनों डिफाइन कर दिए और यहाँ हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हमने X और Y को पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में डिफाइन किया। उसके बाद यदि वो मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन भी होगा, तो हमने एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर दिया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन क्या है और पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट के कंपोनेंट से हमने कंपेयर कर लिया, AR और A थीटा हमें पता चल गए। उसके बाद हमने बताया कि मास ऑफ पार्टिकल m है तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू m ही होगा एंड दिस इज इक्वल टू सेंट्रल फोर्स
एंड तो हमने यहाँ पे सेंट्रल फोर्स के इक्वल रख दिया। दोनों साइड हमने कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लिया कि आर कैप का आर कैप के साथ कंपेयर कर लो, थीटा कैप का थीटा कैप के साथ कंपेयर कर लो। तो हमने दोनों ही कंपोनेंट्स को कंपेयर किया और ये दोनों इक्वेशंस आपकी निकल के आ रही है एंड बोथ आर इक्वेशन ऑफ मोशन। Both equations are equation of motion of particle ठीक है, ये रहा आपका आंसर। 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स है तो उनका जो क्वेश्चन पैटर्न है उसके हिसाब से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। नोट्स प्रिपेयर कर लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लिया करो, नहीं तो इंस्टा पे भी पेज बना हुआ है और इंस्टा पे जो आईडी है वो है वर्च्यू क्लासेस 99, ठीक है। और पेपर्स आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, अब जनवरी चल रहा है, ठीक है, तो लग जाओ पढ़ाई में। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का प्रॉफिट मिल सके।